प्रेगनेंसी में अगर किसी भी स्टेज पे ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल है। हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अमीशा हमारी चैनल डिवाइन नाइन प्रेगनेंसी स्टूडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड गर्भ संस्कार ट्रेनर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के बारे में, वो भी पहले 3 महीने में वो क्यों होता है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इसके क्या कारण है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है प्रोजेस्टेरोन का कम सिक्रीशन। मतलब प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर वो सही मात्रा में नहीं है तो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, मतलब मॉलर प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी, तो इसमें भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। कभी कभी प्लेसेंटा जो मैली होती है वो नीचे की तरफ, यूट्रस के नीचे की तरफ अगर इम्प्लांट होती है, उस केस में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। ब्लाइटेड ओवम ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव तो हुई है लेकिन ओवम या स्पर्म दोनों में से किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कंसेप्शन के बाद ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर सकती और उस केस में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाता है। कभी कभी कुछ और रीजन भी है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन रीजन है। कभी कभी लंबी मुसाफरी करने के बाद भी हल्का सा स्पॉटिंग हो सकता है, इंटरकोर्स के बाद भी हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करने के बाद भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी मदर ब्लड प्रेशर उसमें रहता है हायर साइड पे, तो उस केस में भी कभी कभी ब्लीडिंग होता है। वायरल इन्फेक्शन जिसको टॉर्च बोलते हैं, अगर वो है मदर में, वो भी एक ब्लीडिंग का रीजन है। और कोई इन्फेक्शन या लंबे टाइम से अगर मदर को फीवर है तो वो एक भी रीजन है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का। सो मॉमीज, अगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हल्का सा भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग है तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपको ऐसा डाउट होता है, सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। वो क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे और उस हिसाब से आपको थोड़े इन्वेस्टिगेशन भी सजेस्ट करेंगे। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी। वो डेफिनेटली करवाना चाहिए ताकि पता चले कि प्रेगनेंसी अब आगे ग्रो हो सकती है कि नहीं हो सकती। साथ में थोड़े ब्लड रिपोर्ट्स, अगर आपको इन्फेक्शन है, फीवर है, थायराइड है, तो वो सब रूल आउट करने के लिए ब्लड रिपोर्ट्स भी करवाने चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे रहता है तो उसको भी रूल आउट करवाने के लिए ब्लड रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। और अगर यूरिन इन्फेक्शन का डाउट है तो यूरिन रिपोर्ट्स भी करवाने चाहिए। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जैसे ही आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है, अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करो। इसको अवॉइड या इग्नोर बिल्कुल मत करो। सबसे कॉमन रीजन होता है प्रोजेस्टेरोन का लो सप्लाई। तो अगर ये रीजन है तो इसके रिलेटेड ट्रीटमेंट होने वाला है। हार्मोनल सपोर्ट आपको मिलने वाला है थ्रू इंजेक्शन, थ्रू ओरल टेबलेट्स या थ्रू वजाइनल टेबलेट्स, तो ये आपको लेना है। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई भी इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए, लेकिन हर एक एंटीबायोटिक इस पीरियड में सेफ नहीं होती, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लेनी है। यूरिन इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली इसको तो सबसे पहले अच्छे से ट्रीट करना जरूरी है। रेस्ट बहुत जरूरी है। तो मॉमीज, इस पीरियड में एटलीस्ट 3 साढ़े 3 महीने तक अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग होता है, यू शुड बी केयरफुल लिटिल बिट मोर। तो रेस्ट करो, लंबी मुसाफरी को अवॉइड करो, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करो और हो सकता है तो इंटरकोर्स को भी अवॉइड करो। एंड यस, अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आपको हैबिट है तो आपको वो भी यहाँ पे क्विट करना चाहिए, वो भी एक ब्लीडिंग का रीजन हो सकता है। सो दिस इज डॉक्टर अमी विशिंग यू ऑल अ हैप्पी मदरहुड। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, डरने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करो। हैप्पी पेरेंटहुड।